पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपदाओं और असमानता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 13 अक्टूबर को ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और फ्रांस के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये अच्छा, अभी फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? तो अब बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये लाइन कुछ समझ में नहीं आई होगी कि शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, जबकि गवर्नमेंट शिक्षक तो सरकारी कर्मचारी होते हैं। 2006 में पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से जो शिक्षक नियुक्त हुए, उन शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा अब टेस्ट के माध्यम से दिया जाएगा। जैसे सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन होता है, वेतनमान बढ़ता है, उसी तरह इनका भी बढ़ेगा। अब बिहार, तो ये अभी बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में AWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं। बिहार को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बिहार टॉप पर रहा है और बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है? तो मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबल्स को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। पहला पशु सौदागृह लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डेड योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पे.वी. गंगाधरन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पे.वी. गंगाधरन ये एक फिल्म निर्माता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे फिल्म निर्माता और मातृभूमि मीडिया हाउस के पूर्णकालिक निदेशक
पीबी गंगाधरन और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अभी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्यों लगाया? तो केवाईसी नियमों सहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने की वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक पर ये 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 2017 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम पे इंटरिम सीईओ हैं दीपेंद्र सिंह राठौर। कौन है? दीपेंद्र सिंह राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहां पहुंचे हैं? तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इस अरेस्ट वारंट के बाद व्लादिमीर पुतिन पहली विदेश यात्रा पर किर्गिस्तान पहुंचे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और आपको पता है किर्गिस्तान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, इसलिए व्लादिमीर पुतिन अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद भी पहली विदेश यात्रा पर किर्गिस्तान पहुंचे हैं। अब किर्गिस्तान तो ये, अब व्लादिमीर पुतिन ये रूस के राष्ट्रपति हैं, ये पहुंचे हैं। तो रूस ने अभी परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च का 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। और आरबीआई ने रूस के सर्व बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्न घाट कहाँ का नया पर्यटन स्थल बना है? तो मिनिएचर ईस्टर्न घाट ये विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो साउथ इंडियन बैंक, इसने अभी विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं विजय कुरियन और इन्हीं को साउथ इंडियन बैंक ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया। अब साउथ इंडियन बैंक, तो साउथ इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? त्रिशूर में। और अब इसके चेयरमैन बन गए हैं विजय कुरियन। अच्छा, अभी एएमएफआई के नए चेयरमैन नवनीत मुनोट बने हैं। वेल के निदेशक के रूप में वानी वर्मा को नियुक्त किया गया। पेयूजीपीओ के वैश्विक सीईओ के रूप में अनिर्वन मुखर्जी को पदोन्नत किया गया। और ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन विनोद स्वामी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर अब 37% हो गई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले ये सिर्फ 4.2% थी, अब बढ़कर 37% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों की भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन हैं नीरज चोपड़ा। इनको लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया। लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड से जुड़े हुए हैं नीरज चोपड़ा। अब ये क्या है लॉरियस? ये लॉरियस एक वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तमिल लेखक को उनके आत्मकथा सूर्य वामसम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान मिला है? तो एक तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी, इनको इनकी आत्मकथा सूर्य वामसम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं श्रीमती शिव शंकरी, ये एक तमिल लेखिका है। अब इनको सरस्वती सम्मान मिल गया है। अच्छा, अभी मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार
दिलीप नोंगथेम को मिला। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोज पुरस्कार डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता को मिला। और ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति बनी है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो हॉलीवुड के एक्टर हैं माइकल डगलस, इनको अभी सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है माइकल डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये 125 देशों का इंडेक्स है। इसमें अपना देश भारत 111वें नंबर पर रहा है। लास्ट ईयर इंडिया 107वें नंबर पर था, लेकिन इस बार इंडिया 111वें नंबर पे पहुंच गया है, यानी कि इंडिया की पोजीशन और घटी है। अच्छा, इंडिया तो 111वें नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे बेलारूस है। अच्छा, पाकिस्तान 102वें नंबर पे है और अपना इंडिया 111वें नंबर पे है। अब ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये जारी कैसे किया जाता है? तो इसमें 4 पैरामीटर देखे जाते हैं। पहला होता है कुपोषण, दूसरा होता है एज के हिसाब से हाइट, और तीसरा होता है हाइट के हिसाब से वजन, और चौथा है मोर्टेलिटी रेशियो यानी कि बाल मृत्यु दर। तो इस तरह से ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनता है। ये 125 देशों का इंडेक्स है। इसमें अपना इंडिया इस बार 111वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो उदयपुर अभी भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है।